नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड कर संयम के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जयसवाल नेको इंडिया लिमिटेड के बारे में। जयसवाल नेको इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेटल की चीज़ें, स्टील की चीज़ें, आयरन की चीज़ें जैसे कास्टिंग और ये सब चीज़ें बनाती है, पीवीसी पाइप। इन नेको इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है जयसवाल नेको इंडिया, और इनकी और भी बहुत सी सारी सब्सिडरीज है। सब्सिडरीज यानी कि इनके सामने एक छोटी कंपनी, यानी एक कंपनी के अंदर और भी बहुत सारी कंपनियाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जयसवाल नेको इंडिया के बारे में। जयसवाल नेको में पिछले कुछ समय से तेज़ी देखने को मिल रही है। ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी इस स्टॉक में बहुत अच्छा मौका है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और किसी भी वक्त एक हाई वॉल्यूम के साथ 52 वीक हाई को ब्रेक करके एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ अपने को स्टॉप लॉस मैनेज करके चलना है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, आपके रेडार में, आपके वॉच लिस्ट में है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सब फटाक से बात कर लेते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जिसने स्विंग आइडिया नहीं ली है, जिसने स्विंग ट्रेड नहीं लिया है इस स्टॉक में पर्टिकुलर, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप कहाँ ले सकते हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं 2 दिन से, एक दिन स्टॉक ने ऑलरेडी 5 तक का सर्किट मारा था, यानी कि आज से एक दिन पहले, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा खासा वीक देखने को मिला है। ये लेवल आप देख सकते हैं 40.80 की लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह दिखाई दे रही है, बिकॉज पहले भी यहाँ एक फेक ब्रेकआउट हुआ था और बायर्स को ट्रैप किया गया था। सेकेंडली, पिछले 2 दिन से एक अच्छी सी वीक, यानी कि 2 कैंडल्स में, 2 डेली फ्रेम में एक अच्छी खासी अब वीक देखने को मिल रही है ऊपरी साइड से, यानी कि सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा इस एरिया पे। कोई नहीं चाहता कि 52 ब्रेक करे। जिस दिन याद रखिए मेरी बात, जिस दिन ये लाइन के ऊपर आ जाए, यानी 40 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी अपने को, उस दिन याद रखिएगा संयम ने बोला था कि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ें श्योर नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर सारी काम चलते हैं, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ जो आपकी हेल्प कर रहा है एक स्टॉक को एनालाइज करने में, एक स्टॉक को परखने में, समझने में। तो सिंपल सी बात है, इसको मेरी एडवाइस ही समझिएगा, आप एडवाइस की तरह लीजिएगा, बट रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करो। आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इसको एनालाइज करो, इसको देखो, परखो, तब जाके अपने पैसे इसमें निवेश करना। मेरे कहने पे पैसे निवेश मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के आइडियाज कहाँ हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके कहाँ हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक लेवल अच्छी खासी दे दी है 40.80 की। इसके ऊपर जैसे क्लोज हो जाए तो क्लोज क्या, इसके ऊपर आ जाए तो अपने को बाइंग के लिए सोचना है। अभी आप बोलेंगे कि अचानक से सर्किट खुल जाता है तो बाय करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक सर्किट बड़ी कैंडल आ जाए, आजकल में मेरे ख्याल से देखने को मिल सकती है, एक अपर सर्किट की कैंडल आ जाए जो इसके ऊपर निकल जाए और बाय करने का मौका ना मिले, तो वेट करना कि कहीं ना कहीं रिटेस्ट होने आए, या फिर थोड़ा बहुत एक दिन भी अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव कैंडल देखने को मिल जाए तो भी आप इसमें निवेश करने को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर छूट गए हाथ से तो कोई बात नहीं, मैं डेली स्टॉक लेके आता हूँ अच्छे अच्छे। तो मेरे जो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, ट्रेड कर संयम को सब्सक्राइब करो। एक से एक स्टॉक देखने को मिलेंगे, एक से एक स्टॉक की एनालिसिस देखने को मिलेगी जो आपने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे। क्योंकि जो स्टॉक सबके नाम में होते हैं ना, वो स्टॉक में आप लोगों को फंसाया जाता है, लेकिन जो स्टॉक नाम में नहीं होते, न्यूज़ में नहीं होते, उन स्टॉक में असली पैसा बनता है। ये बात मेरी आप याद रखना। तो अगर ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना है जिसमें मोमेंटम बन रहा है, जिसमें हलचल हो रही है, या फिर जिसमें कोई ब्रेकआउट या कुछ ऐसा सीन हो रहा है, तो मैं आपको शॉर्ट वो चीज़ें बताऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है और आप देखना, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी इसमें निवेशक हो तो भाई सोने पे सुहागा। अगर आजकल में किया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने इसको पर्सनली 37.25 के भाव में बाय कर रखा है। क्वांटिटी मैं बताऊंगा नहीं ऑफकोर्स, बट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कहीं ना कहीं यहाँ इस एरिया पे। ये 33 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है, जिसको मैं अभी ट्रेल कर लूँगा अच्छे खासे पॉइंट्स, क्योंकि मुझे देखने को मिल गए, तो मैं इसको ऑफकोर्स शॉर्ट ट्रेल कर लूँगा ऊपर तक। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो तो इसके ऊपर अच्छा मौका है, 40.80 के ऊपर ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो भी मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस एक अच्छा एरिया है, 32 के आसपास अभी मैंने स्टॉप लॉस रखा था मेरे हिसाब से। बट अभी इसको अच्छा खासा अपन ट्रेल कर सकते हैं, अभी लॉस नहीं होने देना है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो लॉस मत होने दो, अच्छा खासा ट्रेल कर लो, 1-2 रुपये नीचे ट्रेल करके चलते रहो, इजीली प्रॉफिट में निकलोगे। सेकेंडली, जो बाय करेंगे यहाँ पे 40.80 पे, जो बाय करने वाला है उनके लिए स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? उनके लिए स्टॉप लॉस ये वाला लेवल हो सकता है 39.70 के आसपास का लेवल, जिस पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, या फिर उसके नीचे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कितना होगा, ये 36 के आसपास का स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा हो सकता है विद टारगेट्स ऑफ 51। अपन देख सकते हैं 51 का जो लेवल है वो बहुत पहले की लेवल है, यानी कि कई सालों पहले की लेवल है, जब इशू हुआ था ऑलमोस्ट तभी की ये लेवल है। तो वो लेवल आज तक टच नहीं हुई है, लेकिन अभी अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है 40.80 की, तो 51 के लेवल को टच होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये मेरी बात याद रखना, संयम की बात याद रखना। सेकेंडली, अगर अपन देखें कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, कोई भी स्टॉक्स में संभावनाएं हो सकती है कि नीचे आ जाए। रशिया यूक्रेन वॉर का इस पर कोई खास असर पड़ा नहीं, 2 दिन ये ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। रशिया यूक्रेन क्या, सॉरी,
इजराइल और हमस के वॉर का इस पे कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ा, तो ये स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है। बट एक इसमें एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ, इसके वॉल्यूम्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत ही कम वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम पे हो या चाहे डेली टाइम फ्रेम पे हो, वॉल्यूम्स थोड़े कम है। लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जिस दिन इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा उस दिन हमें वॉल्यूम भी अच्छे खासे तगड़े देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ जानने को मिला हो। और एक और चीज़ ज़्यादा बता दूं कि ट्रेंड लाइन आपको नीचे से सपोर्ट दिखते आ रही है। बुकिश नॉलेज के हिसाब से जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं कि ट्रेंड लाइन पे जब थर्ड टच आता है, यानी कि कोई भी एक स्टॉक में 3 वेव्स होती है जिसे हम इलियट वेव्स कहते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर थर्ड टच होता है, ये फर्स्ट टच हो गया, ये सेकंड टच हो गया, अगर थर्ड टच होता है उसके बाद स्टॉक शॉर्ट रैली करता है। तो ये बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं, या एक बुकिश नॉलेज हो गई, बट अपन इस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं। अपना जो था, अपना एनालिसिस करने का था, वो अपन ने आपको करके बता दिया। ठीक है, तो लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। मेरी एनालिसिस पे सिर्फ भरोसा कर सकते हो आप, लेकिन कोई मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाय करो। सिर्फ और सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ एनालिसिस के रिलेटेड, बाय करने के रिलेटेड मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। वो आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से होगा, आपके अपने रिसर्च के हिसाब से होगा। तो प्लीज़ मेरे कहने पर बाय मत कीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। और ज़्यादा एक और बता दूँ, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, उसमें कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। और कंपनी अच्छी खासी नामचीन कंपनी है, नेको इंडिया। आप चाहे तो गूगल कर सकते हो नेको इंडिया के बारे में, उनकी ये सब्सिडरी है जयसवाल नेको। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को सेफली हैंडल कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।